बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने कंप्यूटर साइंस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिटेल लेक्चर पढ़ना है। मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से जो इसके बेसिक लेक्चर था एक, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट मैंने आपको बता दिया, तो उसमें जस्ट आपको बेसिक सिर्फ शार्ट की उसकी कंट्रोल के हवाले से बताई थी। आज हमने इसका डिटेल लेक्चर करना है। मैंने आपको बताया था कि तीनों हम जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पॉइंट पॉइंट तीनों को अब नेक्स्ट जो है ना इसको डिटेल से पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका रह नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस किसी भी अब इम्तिहान में जाते हैं तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वाले से आज का जो लेक्चर है इसमें आपका हर तरह जो है ना इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले जो कुछ आज हमने याद करनी है चीज़ें, वो इसके डिफ़ॉल्ट्स के वाले से याद करनी है। डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है जी। आप फॉर एग्जांपल आप गए हैं, आपने लैपटॉप खोला है या अपने पीसी या अपना कंप्यूटर खोला है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी का उसमें जो है कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का उसमें साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का आप वहाँ पे पेज जो है ना वो उसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का आप उसमें अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का उसमें जो है ना फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का आप फ़ॉन्ट साइज़ लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा जब आप जो अपना लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोला, तो उसमें ऑटोमेटिक जो ऑलरेडी सेटिंग हुई होती है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, वो क्या होती है, वो पूछ लेता है, ठीक है जी। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में वो आपसे वो पूछेगा, सबसे पहले आपसे फ़ॉन्ट के वाले से पूछ लेगा, बताएं जी इसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा जी इसमें साइज़ क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज़ उसमें क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट जो ऑटोमेटिक इसमें सेटिंग होती है। उसके बाद पेज मार्जिन के वाले से पूछ लेता है, ठीक है जी, पेज मार्जिन के वाले से पूछ लेता है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग के वाले से पूछ लेता है, लाइन स्पेसिंग इसमें क्या होती है, ठीक है जी। और उसके बाद पेपर साइज़ की बात होगी, ये आपके फ़ॉन्ट साइज़ और एक आपका पेपर साइज़ होता है। एक क्या होता है जी, एक पेपर साइज़ होता है, ठीक है जी। और उसके बाद एंड पे होता है सेव फॉर्मेट। सेव फॉर्मेट, इसमें सेव जो है ना आप अब देखें ना, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स में बना लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको एचटीएमएल में सेव कर लें, पीएनजी में सेव कर लें, आप इसको पीडीएफ में सेव कर लें, वर्ड में सेव कर लें। लेकिन वो आपसे पूछेगा कि इसमें डिफ़ॉल्ट क्या-क्या होती हैं, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले आप बात करते हैं फ़ॉन्ट की, तो फ़ॉन्ट इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो आपके पास होता है जी कैलिबरी फ़ॉन्ट। क्या होता है जी, कैलिबरी फ़ॉन्ट इसका, कैलिबरी फ़ॉन्ट इसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, ठीक है। साइज़ की बात करते हैं तो इसका साइज़ 11 पॉइंट होता है, इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 11 होता है। और इसमें क्या पूछता है वो, अब कभी-कभार पूछ लेता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट है उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है, उसमें मिनिमम जो फ़ॉन्ट साइज़ है, जो आपको एक एक विंडो ऐसे खुलती नज़र आती है ना, उसमें ऐसे साइज़ लिखे होते हैं, तो मिनिमम साइज़ कौन सा होता है, वो 8 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 72 होता है, ठीक है जी। आपने चीज़ें याद कर लेनी है। उसके बाद बात करते हैं जी हमारे जो ना पेज मार्जिन के वाले से, ठीक है जी। तो मार्जिन आप देखें ना, आपने इसको प्रिंट करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से मार्जिन लगा सकते हैं कि इसको फिट टू पेपर लगा सकते हैं, या दोनों तरफ से आप 2-2 4-4 इंच छोड़ भी सकते हैं। तो इसका जो आपको मार्जिन डिफ़ॉल्ट मिलता है वो 1 इंच का मिलता है, 1 इंच इसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी लाइन स्पेसिंग के वाले से, कि लाइन स्पेसिंग इसमें कितनी होती है। तो आमतौर पर जो आपकी लाइन, दो लाइनों के दरमियान स्पेसिंग होती है वो आपकी 1 पॉइंट होती है, 1 स्पेस, सिंगल स्पेस होती है, इसको सिंगल स्पेस कहते हैं, ठीक है जी। आपका जो फॉर एग्जांपल आज ये आप 2 लाइनें हैं ना, आप एंटर करते हैं तो इसमें जो ना एक स्पेस नीचे आ जाती है, आप एक और एंटर करें तो आप ज़्यादा दूर आपकी लाइन जा सकती है। आप स्पेस करते जाएँ, एंटर दबाते जाएँ, तो आप एक लाइन के बाद अगले पेज पे भी जा सकते हैं। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगी वो सिर्फ सिंगल स्पेस, मीन के एक एंटर वाली स्पेस जो है ना वो आपको मिलती है। ये लाइन स्पेसिंग होगी। पेपर साइज़ के हवाले से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो आपको डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ होता है वो आपके जो है 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है लेटर, लेटर का ज़्यादा पूछ लिया जाता है, ठीक है। 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11, 8.5 मीन्स के 8.5 आपका ये चौड़ाई होती है इसकी, और इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी 11 इंच होती है, ठीक है जी। समझ आएगी, ये आपका लेटर साइज़ होता है। A4 साइज़ पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है जी, वो 210 टू 297 मिलीमीटर के वाले से पूछता है, ठीक है। उसके डिफ़ॉल्ट आपका सेव फार्मेट वो पूछ लेता है, तो आपका डिफ़ॉल्ट सेव फार्मेट जो है ना आपका वो आ जाए .docx, .docx। ये आपके वर्ड फॉर्मेट के वाले से जो डिफ़ॉल्ट्स का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, इसमें और हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। आज हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से गौर से सुनना है और याद करना है, और इसके बाद मैं आपको इसके जो ना पास पेपर क्वेश्चन भी कराता हूँ, और आपने मुझे बताना है कितने क्वेश्चन आपके लेक्चर सुनते सुनते ही क्लियर हो गए थे। उसके बाद बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है जी, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो ना विंडो खुली हुई है, ठीक है। इसमें वो पूछता है जी इसमें टाइटल बार कौन सी है, स्टेटस बार कौन सी है, स्क्रॉल बार कौन सी है, आपके पास जो है ना ये बार्स के वाले से पूछ लेता है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपने जो बात याद करनी है, सबसे ऊपर इसकी आती है जी स्टेटस बार, सॉरी टाइटल बार। क्या आती है जी? टाइटल बार। क्या आती है जी? टाइटल बार। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आप जिस भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, उसका नाम होता है, जो जो भी आपका फाइल का नाम है वो यहाँ पे आपको ऊपर शो हो रहा है, उसको हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है जी। वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स का जो नाम है वो कौन सी बार में शो होता है, टाइटल बार में शो होता है, रिबन में होता है, स्क्रॉल में होता है, या स्टेटस बार में होता है? टाइटल बार में होता है। ठीक है जी। अब टाइटल बार के साथ ही इधर एक छोटी सी विंडो होती है, आपने देखी होगी, उसके बाद दो तीर लगे होते हैं, एक ऊपर अनडू को और एक रीडू को, और साथ सेव का बटन लगाया होता है। इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। इसमें वो कहता है जी बताएं कि इसमें अनडू और रीडू वगैरह के जो ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं वो कौन सी बार होती है? वो हमारी होती है क्विक एक्सेस बार। कहाँ पे होती है जी? टॉप पे होती है, लेफ्ट टॉप पे होती है, टाइटल बार के साथ बनी होती है। ठीक है जी। उसके बाद इसके नीचे होती है हमारे पास रिबन। इसको हम टूल बार भी कहते थे पहले, अब इसको रिबन कहते हैं। ठीक है जी। इसको हम अब क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। अब जो रिबन है, रिबन आपकी मेन बार है, इसी के ऊपर सारा कुछ आपके ऑप्शन आते हैं। इसके ऊपर 8 टैब होते हैं, आपके 8 टैब होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको सबसे मिलेगा फाइल का टैब, फाइल का, या आपको ऐसे विंडो का निशान मिलेगा, या आपका फाइल का टैब मिलेगा। उसके बाद आपका मिलेगा होम का टैब। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? होम का टैब मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आएगा इंसर्ट, इंसर्ट का टैब, इंसर्ट का टैब। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मिलेगा पेज लेआउट का टैब, पेज लेआउट का टैब। उसके बाद आपको मिलेगा रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब। ये सारी चीज़ें अब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, इसके बाद से क्वेश्चन बड़े पूछता है वो। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मेलिंग टैब, मेलिंग टैब। उसके बाद आपके पास आता है रिव्यू टैब, फिर आपके पास आता है व्यू टैब, फिर एंड पे जाके ना यहाँ पे जो ना लेफ्ट साइड पे जाके ऐसे आपको सवालिया निशान मिलता है ऐसे। ठीक है जी। इसको इसको हम कहते हैं हेल्प टैब, हेल्प टैब। ये 8 किस्म के टैब इसके ऊपर होते हैं, और हर टैब के मतलब क्या क्या कुछ होता है, कौन सा टैब कौन सा काम करता है, वो हमने पढ़ना है आज इंशाल्लाह। तो इसी के वजह से आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसको मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले मैं बार्स खत्म कर लूँ। पहले आपकी टाइटल बार है, फिर आपकी क्विक एक्सेस बार है, फिर आपकी टूल बार है, या इसको हम रिबन कहते हैं आजकल। ठीक है। और एक राइट साइड पे आपके यहाँ पे एक बार चल रही होती है, उसको हम कहते हैं जी स्क्रॉल बार। इसके ऊपर ऐसे निशान सा लगा होता है एक विंडो, जिसको आप उसको आप माउस के साथ पकड़ के ना नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। इससे क्या होता है जी? आपका डॉक्यूमेंट्स ऊपर या नीचे स्क्रॉल होता जाता है। ठीक है जी। तो उसको नेविगेशन के लिए आप क्या करते हैं जी? स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास नीचे एक बार होती है, उसको हम कहते हैं स्टेटस बार। उसको हम क्या कहते हैं जी? स्टेटस बार। स्टेटस बार के ऊपर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होता है, इसमें क्या होता है जी? पेज नंबर वगैरह नजर आ रहा होता है, वर्ड्स लिखा हो रहा था कि इतने वर्ड्स आपने लिख लिए हैं। ठीक है। यहाँ पे यहाँ नीचे आपको राइट साइड पे आपको इसकी ना परसेंटेज मिल रही होती है, जूम जो है ना 70%, 80% या 100% आपको जूम की नज़र आ रही होती है, जिसको हम कहते हैं स्टेटस बार। वो पूछ लेता है जी कौन सी बार के ऊपर आपका पेज नंबर वगैरह या वर्ड काउंटिंग वगैरह चल रही होती है, वो आपकी कौन सी होती है? स्टेटस बार होती है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है ना स्टेटस बार के ऊपर ही लेफ्ट साइड पे बॉटम पे आपको जो है ना, आपको जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार के लेफ्ट पे आपको जो है इसमें व्यू बटन्स मिलते हैं। ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं जी? व्यू बटन्स। यहाँ पे व्यू बटन 3-4 आपको मिलता है, जैसे किताब से खुली होती है, या आपके पास जो है ना प्रिंटर का ऑप्शन होता है। ठीक है। ये आपके व्यू बटन्स होते हैं, इसमें प्रिंट लेआउट वगैरह, वेब लेआउट वगैरह यहाँ से आपको नजर आती हैं। ये आपका जो है ना, इसको हम कहते हैं व्यू बटन। तो यूँ आपने इसकी बार याद करनी है। सबसे पहले आपने टाइटल बार याद कर ली, उसके बाद क्विक एक्सेस बार याद कर लिया। आपने याद करना है कौन सी बार किस काम के लिए होती है। टाइटल में आपका टाइटल नजर आता है, क्विक एक्सेस बार में आपके अनडू, रीडू, सेव के ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद रिबन, रिबन के ऊपर आपके 8 टैब्स होते हैं, 8 टैब्स, वो सारे भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद स्क्रॉल बार होती है, वो पूछ लेता है जी कौन सी बार है जिससे आप डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल ऊपर नीचे या नेविगेशन के लिए कर सकते हैं, वो स्क्रॉल बार है। फिर वो कहता है स्टेटस बार, कौन सी ऐसी बार है जिसके ऊपर आपका जो पेज नंबर वगैरह जो है ना वो आपके नज़र आ रहे होते हैं, जो वर्ड जो काउंट वगैरह नज़र आ रहा है, तो आपकी स्टेटस बार होती है। जूम जो वगैरह नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, वो आपकी स्टेटस बार है। फिर व्यू बटन, वो कहता है कौन से बटन हैं, कौन सी बार है जिसके ऊपर आपको जो है ना नज़र आ रही होती हैं। वेब लेआउट या प्रिंट लेआउट वगैरह आपके ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको पास वो क्या है जी? स्टेटस बार के ऊपर व्यू बटन्स होते हैं। ये आपकी सारी बार्स होती हैं। अब हम बात करते हैं जी रिबन बार की। रिबन बार आपकी क्या है? रिबन बार के ऊपर आपके पास जो है ना, ये आपके पास रिबन बार है, इसको हम रिबन बार या टूल बार भी कहते हैं। ठीक है जी। रिबन बार या टूल बार कहते हैं। अब इसके ऊपर आपके पास 8 बटन है। सबसे पहले आपके पास फाइल है, या इस तरह आपको विंडो का निशान मिलेगा, या आपको नज़र आएगा फाइल। ठीक है जी। फाइल के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन होते हैं? उसमें होता है सेव का ऑप्शन होता है, सेव एज का होता है, या ओपन या क्लोज का ऑप्शन होता है। ये जहाँ तक आपसे पूछेगा कि कौन सी टैब है, कौन सी रिबन बार का कौन सा टैब है जिसके ऊपर आपको सेव एज या ओपन वगैरह का ऑप्शन मिलता है, वो आपकी होती है फाइल। ठीक है। उसके बाद आप आ जाती है होम, होम टैब। ठीक है जी। होम टैब हमारा क्या है? होम टैब ये है जो आपका बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ना, बेसिक बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग
मीन्स कि आपने उसका जो फॉन्ट कौन सा रखना है, उसका अपने साइज़ कौन सा रखना है, उसका अपने कलर कौन सा रखना है, उसको अपने बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, जस्टिफाई करना है, आपने उसको अलाइनमेंट किस तरह करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी होम बार में होंगी, होम टैब में, उसमें किस में होगी, होम टैब में होंगी। बेसिक फॉर्मेटिंग जो है ना आपकी, वो सारी होम में होंगी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास इंसर्ट टैब, इंसर्ट इंसर्ट INSERT, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में होता है अगर आपने किसी किस्म की कोई पिक्चर इसमें ऐड करनी है, टेबल आपने ऐड करना है, हेडर फुटर आपने लगाना है, पेज नंबर लगाना है, सिंबल वगैरह आपने यूज़ करना है, वो आपके पास क्या होती है, इंसर्ट टैब में होंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आती है पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब। अब पेज लेआउट टैब में क्या कुछ होगा, ये इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, नोट्सों में ये आपस में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है जी। पेज लेआउट टैब में आप क्या होता है जी, पेज लेआउट टैब में आपने पेज का जो लेआउट है, पेज की जो आपके जो उसकी जो शक्ल सूरत है, वो आपने देखनी होती है कि इसमें जो है ना पेज का कलर कौन सा होना चाहिए, पेज का साइज़ कौन सा होना चाहिए, पेज में आइडेंटिफिकेशन या वाटर मार्क या थीम्स वगैरह जो आपने लगाने हैं। वाटर मार्क अक्सर पूछा जाता है कि वाटर मार्क आपने कहाँ से लगाना है, तो अक्सर बच्चे उसको इंसर्ट टैब में लगा देते हैं, हालांकि वाटर मार्क हमारा पेज लेआउट टैब में लगता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब जो ना, जैसे कि आपके पास इसके नाम से ज़्यादा रेफरेंस टैब, अगर आपने कोई कंटेंट लिस्ट वगैरह बनानी है, जो आपने इसको जो ना बिब्लोग्राफीज़ वगैरह बनानी है, इसके ना इक़्तिसाबात वगैरह, जिसको जैसे बुक के पहले कंटेंट नहीं लिखा होता कि फ़लाँ पेज पे फ़लाँ क्वेश्चन लिखा हुआ, फ़लाँ पेज पे फ़लाँ टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक टेबल कंटेंट बनाता है, वो हमसे कहाँ से बनाते हैं, बिब्लोग्राफीज़ वगैरह वो हम जो है ना रेफरेंस टैब से बनाते हैं, ठीक है। जिसके बाद मेलिंग टैब है, जो आपने जो भी टैब अपने जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है, उसको आपने मेलिंग जो है ना ईमेल वगैरह के मर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो आपने इनवैलिड्स वगैरह या लेबल्स वगैरह लगाने हैं, तो आपने क्या करना है जी, इसमें मेलिंग टैब से लगाना है। रिव्यू और व्यू टैब बिल्कुल सेम सेम ही होती हैं, ठीक है जी। आपने जो भी बनाया है, जो भी आपने जो है ना इसमें जो डॉक्यूमेंट्स बनाया, उसमें स्पेलिंग चेक वगैरह आपने प्रूफ रीडिंग करनी है, स्पेलिंग चेक करना है, आपने देखना है कोई मार्जिन ठीक है नहीं है, वो सारे के सारा आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट आपको सामने कर देगा और आपको बता देगा ये आप व्यू कर लें, इसमें आप प्रूफ रीडिंग कर लें, इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट्स बना है कि इसमें कोई कमी पेशी है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे हैं जी, हमारे जो है ना टैब हैं, रिबन बार के ऊपर टैब है। मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया, बाकी आप नोट्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आज जो हमने पढ़ना है वो है जी इसकी शॉर्ट कीज़। पहले हमने इसकी बेसिक शॉर्ट कीज़ पढ़ी थी कंट्रोल के साथ, वो तो बिल्कुल सेम थी, कंट्रोल A फॉर ऑल, B फॉर बोल्ड, C फॉर कॉपी, ठीक है, वो सारे हमने बिल्कुल मैंने आपको बताया था। आज हमने पढ़ने जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट कीज़, कंट्रोल प्लस शिफ्ट कीज़, ठीक है जी। आपने कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस C कर लिया, आपने कर लिया कॉपी। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट C से क्या मुराद होगा, ये आपने याद करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट का मतलब होता है किसी आपने जो पैराग्राफ है ना, फॉर एग्जांपल ये आपने ये पैराग्राफ के अंदर यहाँ से इसको कंट्रोल C कर लिया, आपने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके तो जाकर पेस्ट कर देंगे, सारे के सारे उधर जाकर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट C होगा ना, वो इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा। इसका फॉर्मेट क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसमें रंग कौन सा, मीन्स कि आपका टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा, वो सारी की सारी क्या होगी, उसकी फॉर्मेटिंग जो है ना कॉपी होगी। अगली टेक्स्ट उधर वही रहेगा जो आपने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना कोई और स्टोरी लिखी हुई है, यहाँ पे कव्वे की स्टोरी है, यहाँ पे आपने मंकी की स्टोरी लिखी हुई है, तो वो सेम वर्ड सेम रहेंगे लेकिन फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब आपको पैराग्राफ रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ें करेगा ना, तो आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाली की को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो आपने जो जनरल ओवरऑल आपने कॉपी करना है तो आपकी कंट्रोल प्लस C होगा। अगर उसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग आपने कॉपी करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट C होगा। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें दो चार की जो ना वो आपको मैं बता देता हूँ, वो डिफरेंट है। जैसे कंट्रोल A, वहाँ पे कंट्रोल A होता है ना ऑल डॉक्यूमेंट्स को जो ना सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट A होगा ना, वो ऑल डॉक्यूमेंट्स को अपर केस में यानी कि बड़ी ABC में लिख देगा, ठीक है। छोटे अल्फ़ाबेट सारे बड़े कर देगा, ठीक है। बाकी सारे जो है ना कंट्रोल शिफ्ट पर W जो है ना, W यहाँ पे जो है ना ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा, लेकिन जो है ना सिर्फ वर्ड्स को अंडरलाइन करेगा, जो है ना आपके जो स्पेस अंदर है उसको अंडरलाइन नहीं करेगा। वैसे तो आपने कोई भी कंट्रोल U करते हैं ना, तो आपकी सारी की सारी जो है ना इसको अंडरलाइन कर देता है लाइन को, लेकिन जो आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस W होगा सिर्फ वर्ड्स को करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे आपका जो है ना अंडरलाइन नहीं आएगी जी। कंट्रोल शिफ्ट वाली आपने कीज़ देखनी है, बिल्कुल आसान है, आसान है, किस कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सिर्फ वही आप देखें ना, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक पैराग्राफ की बात करेगा, फॉर्मेटिंग की बात करेगा, बस बाकी चीज़ें वही हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कीज़ है वो आज आपने याद करनी है, वो आपकी फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके हवाले से,
फंक्शन कीज़ आपके पास पूछ रहा है टोटल फंक्शन कीज़ होते हैं कितनी, F1 से लेकर F12 तक होती हैं, 12 आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं, ठीक है। एक तो आपकी फंक्शन कीज़ होगी, ठीक है, F1 आपकी हेल्प के लिए होती है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। F1 आपकी हेल्प के लिए, F2 जो है एडिट मोड वगैरह के लिए, F3 आपके पास जो है इंसर्ट वगैरह के लिए, ये बिल्कुल आसान आप देख लेंगे। लेकिन जो इसका पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आल्ट वाली आएंगी, आल्ट प्लस फंक्शन की। आल्ट F1 किसके लिए है, आल्ट F2 किसके लिए है, आल्ट F3 किसके लिए, जी आपने खास तौर पर याद करनी है, ठीक है। आल्ट F4 जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि आल्ट F4 किस लिए, जो क्लोज जो एक्टिव डॉक्यूमेंट उसको क्लोज करने के लिए आल्ट F4 यूज़ होता है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आल्ट F7 को खास तौर पर याद करना है, जिस स्पेलिंग चेक जो ग्रामर वगैरह के लिए ना आल्ट F7 यूज़ होता है, और क्लोज करने के लिए आल्ट F4 यूज़ होता है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। और F1 आपने खास तौर पर याद करना है, वो हेल्प के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये हमारे थे फंक्शन कीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम बात करते हैं जी, आप हमारे पास पेपर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास पेपर क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से लेक्चर को सुना है तो इंशाल्लाह ताला आप अभी देखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं। अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है जी, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्राइमरीली यूज फॉर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना वो प्राइमरीली किसके लिए यूज होता है, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या एडिटिंग इमेजेस। तो आपको पता है स्प्रेडशीट्स तो एक्सेल पे होती हैं, प्रेजेंटेशन तो आपकी जो है ना वहाँ पे होती है, आपकी पावर पॉइंट में होती हैं, और वर्ड प्रोसेसिंग आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे होती है, ठीक है जी, समझ आ गई ये बात। उसके बाद क्वेश्चन करते क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने मेरे आंसर बताने से पहले पहले खुद इसका आंसर सेलेक्ट कर लिया होना चाहिए आपको, ताकि आप मुझे कमेंट्स में बता सकें कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है जी। आपने साथ साथ नोट करते जाना है कि आपको कितने क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं, आपको लेक्चर सुनते सुनते चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कैलिबरी है या वर्दाना है। तो आपको पता होगा कि इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है, कैलिबरी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा होता है, 8 पॉइंट है, 10 पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स है या 12 पॉइंट्स है। तो आपको पता होना चाहिए डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, 11 पॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन जो है ना वो कौन सा है, 0.5 इंच है, 1 इंच है, 1.5 इंच है या 2 इंचज़ है। तो आपको पता होगा, आपने लेक्चर सुना है अभी, आपको पता है 1 इंच है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट विच टैब इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज फॉर बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट की आपने बेसिक फॉर्मेटिंग करनी है, डेटिंग करनी है, वो आपका कौन सा टैब होगा, होम टैब होगा, इंसर्ट टैब होगा, पेज लेआउट टैब होगा या रेफरेंस टैब होगा। तो आपको पता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है जी, रेफरेंस टैब। तो आपको पता है कंटेंट लाइन वगैरह यूज के लिए होता है, ठीक है जी। टेबल ऑफ कंटेंट आपने जो अगर बनाना हो, पेज लेआउट आपको पता है वहाँ पे आपने वाटर मार्क वगैरह लगाना हो तो वो आप लगाते हैं, ठीक है। इंसर्ट टैब पे तो आपको पता है आपने हाइपर लिंक वगैरह जो तस्वीर वगैरह लगानी है वो होता है। तो बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपका होम टैब में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूजुअली सेट टू। लाइन स्पेसिंग कौन सी है, डबल स्पेस है, सिंगल स्पेस है, 1.5 लाइन स्पेसिंग है, ट्रिपल स्पेसिंग है। तो यहाँ पे मैंने और तब भी आपको बताया था कि सिंगल या डबल स्पेस से मुराद है एक दफ़ा एंटर दबाने से जितनी आपकी स्पेस बनती है वो सिंगल स्पेस है, 2 दफ़ा दबाने से डबल स्पेस होती है। तो डिफ़ॉल्ट आपकी सिंगल स्पेस होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेपर साइज इन मोस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पेपर साइज का डिफ़ॉल्ट साइज कौन सा है, A4 है, A3 है, लेटर है या लीगल है। तो आपको पता है लेटर आपका 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 इंच, मीन के 8.5 आपकी जो ना 8.5 इंच आपकी चौड़ाई और 11 इंच आपकी लंबाई, ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग न्यू डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट्स आप किस फॉर्मेट में सेव करते हैं, .doc, .txt, .rtf, .docx। तो आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपने सेट कर लिया होगा, आंसर इसका डी है। अच्छा नंबर 9 है, विच इन्फॉर्मेशन बार प्रोवाइड डिटेल्स लाइक पेज नंबर, वर्ड काउंट एंड जूम लेवल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप बताएं जी कौन सी बार है जो आपको पेज नंबर, वर्ड काउंट या जूम लेवल वगैरह आपको बताता है। स्क्रॉल बार है, रिबन है, क्विक एक्सेस बार है या स्टेटस बार है। तो आपने सिर्फ इसका तुक्का नहीं लगाना, आपको पता होना चाहिए। स्क्रॉल बार तो आपकी राइट साइड पे होती है, वो डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे करने के लिए होती है। रिबन में तो हमारे सारे टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, मेलिंग वगैरह के। क्विक एक्सेस टूल बार तो हमारी जो है ना टाइटल बार के साथ है, इसमें अनडू और रीडू वगैरह होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टेटस बार है, जो नीचे हमें जो पेज नंबर और वर्ड काउंट वगैरह बताती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी करेक्ट है। फंक्शन ऑफ Alt F7 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज टू।
Alt F7 ये बड़ी दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। Alt F7 आपको पता है किसके लिए, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, स्टार्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ओपन सेव एज डायलॉग, कॉपी फॉर्मेटिंग और सिलेक्टेड टेस्ट। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए Alt F7 का हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी किस लिए यूज़ होता है, कॉपिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेट, चेंज द फॉन्ट साइज, अप्लाइंग सेंटर अलाइनमेंट, क्रिएटिंग ए नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो आपने इसको, वैसे तो आपको पता चल गया कॉपिंग सेलेक्ट टेक्स्ट फॉर्मेट है, लेकिन आपने जो सारे के सारे इसको इस तरह से याद करना है कि आपको पता चल रहा हो तो चेंजिंग फॉन्ट साइज का कौन सा इसकी शॉर्ट की है, अप्लाइंग सेंटर अलाइनमेंट इसकी कौन सी है, क्रिएटिंग नॉन ब्रेकिंग स्पेस कौन सी है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार को स्पेसिंग ब्रेक होती है, ठीक है। तो आपने इसको हर एक जो ना जितने भी इसके ऑप्शंस आपके पास नज़र आ रहे हो, तो आपको हर ऑप्शन की करेक्ट आंसर का पता होना चाहिए, उसकी लॉजिक का पता होना चाहिए कि ये आंसर हमारा क्यों गलत है, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, वो क्यों दुरुस्त है। इस तरह आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट साइज फ़ॉन्ट प्रोवाइडेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज मैक्सिमम कौन सा है, 280 का है, 100 का है, 72 का है, 172 का। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होता है जी, पता होगा आपको, 72 है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज, मिनिमम सबसे छोटा कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आपको मिलता है, वो 8 का मिलता है, आपको पता होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंटली ओपन डॉक्यूमेंट। करंटली ओपन डॉक्यूमेंट का नेम कौन सी बार आपको दिखाती है, स्टेटस बार दिखाती है, रिबन दिखाती है, टाइटल बार दिखाती है, स्क्रॉल बार दिखाती है। तो आपको फौरी इसको सबसे पहले समझना चाहिए कि स्टेटस बार तो नीचे होती है, रिबन बार तो दरमियान में टैब वाली होती है, टाइटल बार सबसे ऊपर होती है, स्क्रॉल बार तो साइड पे होती है। तो आपको पता है इसका हमारा आंसर क्या होगा, टाइटल बार होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज टू। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए किसके लिए यूज होता है, अप्लाई लेफ्ट अलाइनमेंट, ये तो आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल होना चाहिए, लेफ्ट तो नहीं इसका होगा। चेंज द सेलेक्ट एक्सिस टू अपर केस, तो आपको पता है अपर केस के लिए फिर हम ए को ही यूज करते हैं, बी वाला इसका आंसर ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Alt F4 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Alt F4 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इसको आपको आंसर आता होना चाहिए। क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट्स, रीस्टोर द साइज ऑफ एक्टिव विंडो, तो उसके बाद स्विचेस टू द नेक्स्ट ओपन डॉक्यूमेंट्स। तो आपको पता है इसका जो करेक्ट आंसर है Alt F4 का, क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट होता है, इसको क्लोज करने के लिए Alt F4 का यूज़ करते हैं, ठीक है जी, बंद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इन्फॉर्मेशन बार इज यूज फॉर नेविगेटिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स बाय स्क्रोलिंग अप एंड डाउन। अप एंड डाउन स्क्रोलिंग के लिए कौन सी बार आप यूज़ करते हैं, स्क्रोल बार करते हैं, स्टेटस बार करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार करते हैं, या व्यू बटन यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, स्क्रोल बार है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन सी होती है, ये लेफ्ट होती है, राइट होती है, सेंटर होती है, या जस्टिफाइड होती है। तो आपको पता है ये इंग्लिश वाली होती है, ये लेफ्ट से होती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये आपका जो है ना, आपका जो ये साइन है, इसको आपने किस तरह याद करना है। देखें, ये तो मैथमेटिक्स का एक सिंबल है ना, तो जिस तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिस तरह मुंह छोटा होता है वो जो चीज़ छोटी होती है। आपको पता है जो आपका जो ना, जो आपकी ना इनइक्वालिटी का साइन होता है, इनइक्वालिटी का, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो ये आपको देखें, शिफ्ट की तरफ इसका मुंह खुला है कि बंद है, शिफ्ट की तरफ इसका मुंह खुला है, इसका मतलब है ये हमारा किसके लिए यूज़ होगा, फ़ॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए होगा। अगर इसका मुंह शिफ्ट की तरफ बंद होता तो इसको फिर हमने क्या करना था, इसका जो ना उसको इसका फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। अगर इसका मुंह खुला हुआ तो फिर इसके लिए हम करते हैं जी, इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, विच टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर एडजस्टिंग द डॉक्यूमेंट्स लेआउट एंड अपीयरेंस। आपका कौन सा टैब है जो आपके डॉक्यूमेंट्स का लेआउट और अपीयरेंस को, अपीयरेंस जो है ना, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की अपीयरेंस है, उसका रंग कौन सा है, उसका वाटरमार्क कौन सा है, वो सारी चीज़ें कौन सा टैब करता है, होम टैब करता है, इंसर्ट टैब करता है, पेज लेआउट टैब करता है, या व्यू टैब करता है। तो आपको पता होना चाहिए, होम टैब तो हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग करता है, इंसर्ट टैब तो हमारा जो पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करवाता है, पेज नंबर इंसर्ट करवाता है, जो है ना उसका जो हेडर फुटर इंसर्ट करवाता है। पेज लेआउट टैब जो है ना, ये हमारा करवाता है जनाब, ये जो ना इसकी अपीयरेंस वगैरह करवाता है। ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि व्यू टैब तो जस्ट हमें किसका प्रूफ रीडिंग देता है, ठीक है जी। ये 20 क्वेश्चन थे, आपने मेरे साथ किए होंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ना ये अभी हमारे ठीक थे, आपके हुए हैं, कितने नंबर आपको बन गए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।